हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस सीटेट। पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट है प्राथमिक स्तर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया गया, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण दिया गया, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है। सेकंड ऑप्शन है, अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। थर्ड ऑप्शन है, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन है, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है किंतु कारण अभिकथन की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ अभिकथन में क्या दिया गया, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। सही कहा गया है, क्योंकि हाथी जो होते हैं उनके झुंड में हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। और कारण दिया गया, हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ये भी यहाँ से बिल्कुल राइट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तो हर तो फ्रेंड, प्रीवियस ईयर पेपर हल करने का मतलब होता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो आप लोग खुद ही अगर देखेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें भी प्रीवियस ईयर पिछली बार का पेपर है, जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है, किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना। सेकंड ऑप्शन है, प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना। थर्ड ऑप्शन है, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। फोर ऑप्शन दिया गया, आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। तो अवलोकन जिस ऑप्शन में आ जाए आपका सही होता है ना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें। समय नहीं, यहाँ से साथ है, दादा दादी के साथ पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। फर्स्ट ऑप्शन है भूमिका निर्वहन। सेकंड ऑप्शन है परियोजना। थर्ड ऑप्शन है चर्चा करना। फोर्थ ऑप्शन है साक्षात्कार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परियोजना। अगला क्वेश्चन है, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चे के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। दिया गया, वाद विवाद से बच्चे को किसी बात से विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। बी दिया गया, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सी दिया गया, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। डी दिया गया, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है ए सी और डी, सेकेंड ऑप्शन है बी और डी, थर्ड ऑप्शन है बी सी और डी, फोर्थ ऑप्शन है ए बी और सी। तो इसमें राइट आंसर माना गया है ऑप्शन जेड। जेड का मतलब होता है सभी, यानी कि यहां से सभी ऑप्शन क्या होंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की सूचक। सेकंड ऑप्शन है सीखने की उद्देश्य। थर्ड ऑप्शन है दक्षता कथन। फोर्थ ऑप्शन है सीखने की प्रतिफल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सीखने के प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक। सेकंड ऑप्शन है केरल। थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना। फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपसी संबंध, सेकंड ऑप्शन है काम और खेल, थर्ड ऑप्शन है परिवार और मित्र, फोर्थ ऑप्शन है आवास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आवास। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन है बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। दिया गया था पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन ए दिया गया यहाँ से, वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। बी दिया गया ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। सी दिया गया हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों में बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। और डी दिया गया नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। ऑप्शन से दिए गए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है सी और डी, सेकंड ऑप्शन है ए और डी, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी, है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए बी और सी, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है लिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए दिया गया है जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण आर दिया गया पारंपरिक स्रोत वह हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। फर्स्ट ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, सेकंड ऑप्शन ए गलत है और आर सही है, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए और आर सही है, फोर्थ ऑप्शन है दोनों ए और आर गलत है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी दिया गया सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन ए सही है परंतु बी गलत है, सेकंड ऑप्शन ए गलत है परंतु बी सही है, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, फोर्थ ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है परंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन है ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो से में बच्चों के काम के नमूने, सेकंड ऑप्शन है बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, थर्ड ऑप्शन है किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोर्टफोलियो में बच्चे के काम के नमूने। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए दिया गया जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वह लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण आर दिया गया इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उगाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, सेकंड ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, फोर्थ ऑप्शन है दोनों ए एवं आर सही किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। राइट आंसर हो जाएगी इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है
कथन 1 एवं 2 ध्यान से पढ़ें। कथन 1 दिया गया, अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन 2 दिया गया, अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, 1 सही है किंतु 2 गलत है। सेकंड ऑप्शन 1 गलत है किंतु 2 सही है। थर्ड ऑप्शन है दोनों 1 तथा 2 सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है दोनों 1 एवं 2 गलत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 एवं 2 दोनों 1 तथा 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं, तो ये रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। लावणी तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है भरतनाट्यम उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है कथक कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है बिहू असम। तो इसमें से सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, बिहू असम। अगला क्वेश्चन है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए। सेकंड ऑप्शन है क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए। थर्ड ऑप्शन है क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए। तो गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते, ऐसा क्यों होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ए दिया गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसीलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बी दिया गया, बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। सी दिया गया, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। डी है यहाँ से, किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसीलिए इनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सी और डी, सेकंड ऑप्शन है ए और बी, थर्ड ऑप्शन है ए और डी, फोर्थ ऑप्शन है बी और सी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4, बी और सी, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन दिया गया, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण दिया गया, इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। फर्स्ट ऑप्शन है अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। सेकंड ऑप्शन है अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। थर्ड ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। फोर्थ ऑप्शन है अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। फर्स्ट ऑप्शन है 4 घंटे, सेकंड ऑप्शन है 5 घंटे, थर्ड ऑप्शन है 2 घंटे, फोर्थ ऑप्शन है 3 घंटे। तो उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, 2 घंटे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह है। फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र के पानी ना उच्च ना निम्न घनत्व, समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, फोर्थ ऑप्शन है समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तो फ्रेंड्स, ये बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टील आयरन जिंक, सेकंड ऑप्शन है टिन लिथियम सोडियम, थर्ड ऑप्शन है सोडियम ब्रास पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है ब्राज कॉपर एल्यूमिनियम। तो कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टिन लिथियम और सोडियम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है?
फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन सूची, सेकंड ऑप्शन है उपाख्यानात्मक अभिलेख, थर्ड ऑप्शन है रेटिंग स्केल, फोर्थ ऑप्शन है पोर्टफोलियो। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 उपाख्यानात्मक अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, दो भारतीय पक्षी हैं। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है बसंत गौरी और शक्करखोरा, सेकंड ऑप्शन है दार्जिन चिड़िया और कलचिड़ी, थर्ड ऑप्शन है कलचिड़ी और बीवर पक्षी, फोर्थ ऑप्शन है शक्करखोरा और दार्जिन चिड़िया। तो दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं, शक्करखोरा और दार्जिन चिड़िया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए एवं बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए दिया गया, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कथन बी दिया गया, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है, सेकंड ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है, फोर्थ ऑप्शन है दोनों ए और बी सही है परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफी हद तक मजबूत करती है, सही बात है। सेकंड ऑप्शन है गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है गतिविधि करने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करते हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन से पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? ए दिया गया, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। बी है प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। सी दिए गए, प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। 4 है डी दिया गया, शिक्षक को यह करना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सी और डी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी, फोर्थ ऑप्शन है बी और सी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बी और सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही डॉट डॉट में लगभग मध्याह्न है। फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है लंदन, फोर्थ ऑप्शन है कराची। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। सेकंड ऑप्शन है बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। थर्ड ऑप्शन है बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। सबसे कम पूछा गया, सबसे कम कौन सी होती हुई दिखाई देगी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ से दिया गया ट्रेन से संबंधित सवाल है। तो एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी?
तो 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली। तो ट्रेन नई दिल्ली से कितना घंटे पर चली? 17 घंटे पर। इसके बाद दिए गए और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। 17 घंटे पर यानी कि 17 बजे जो होता है 12 बजे के दिन के जो 12 बजे के बाद का समय होता है, जैसे 1 बजे को 13 बजे कहते हैं, 2 बजे को 14, उसी प्रकार 17 बजे को हम कितना कहेंगे? 5 बजे। इसके बाद ये 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची, यानी कि 17 बजे का मतलब है एक बार दिन के 30 जनवरी को, एक बार कितना रात के 12 बजेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा? 31 तारीख, यानी कि 12 बजे के बाद का समय जो होता है 12 बज जाएगा, तो समझ लीजिए अगला दिन चालू हो गया वहां से। इसके बाद एक बार दिन के 12 बजेंगे, इसके बाद क्या होगा? 17 घंटे पर ट्रेन जो होगी बेंगलुरु पहुंचेगी। तो 17 बजे दिया गया, यहाँ से 17 बजे लिख लीजिए। 17 बजे का मतलब होता है अगले दिन कितने बजे पहुंची? शाम के 5 बजे। तो 12 बजे में से आप 17 बजे यानी कि 5 बजे को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 घंटा, है ना। 12 घंटा में से 5 घंटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 घंटा। 7 घंटे में आपको जोड़ना कितना है? 12 बजे प्लस इसमें जोड़ना है 5 बजे, यानी कि 5 घंटा। तो यहां से लिख लीजिए 5। तो तीनों को आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। 12 में 7 और 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 12। 12 12 24। 24 घंटे यहां से आ गया, है ना। कितना आ गया? 24 घंटे। इसके बाद ये गया है, यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दिया गया? 1776 किलोमीटर। इसके बाद क्या आ जाएगा? समय। समय कितना आ गया? 24। तो इसको जब आप भाग देंगे तो कितना होगा? 24 से जब आप 1776 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार। 24 सत्ते कितना होता है? 168। इसके बाद कितना हासिल बचेगा? 9। तो यहाँ से 96 हो जाएगा। तो 24 चौका कितना होता है? 96, यानी कि कितना आ गया? 74 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? 74 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन दिया गया, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। कारण दिया गया, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को थीम को आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इसमें हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। सेकंड ऑप्शन है अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। थर्ड ऑप्शन है अभिकरण और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। फोर्थ ऑप्शन है अभिकथन और कारण सही लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।